अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था आपका हुकूकुल इबाद। आज का जो टॉपिक है वो है अदल और एहसान। अदल और एहसान क्या है? अदल का मतलब क्या होता है? बराबरी। ठीक है, अदल का मतलब होता है बराबरी। ठीक है, और जो एहसान होता है वो क्या होता है? एहसान होता है कि अगर आप एक चीज़ है और एक चीज़ जो आपको कही गई है कि आपने ये एक अल्लाह ताला का एक हुक्म है, फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज, तो नमाज का हुक्म दिया गया है और आप नमाज पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज है, आप वो अदा करते हैं, वो तो फ़र्ज़ है। लेकिन आप अगर ये मान लें अपने दिल से कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, तो ये एक एहसान है। ठीक है, तो अदल का माना है बराबरी और एहसान का माना होता है नेकी करना। एहसान का मतलब होता है नेकी करना। ठीक है, कि आप जो है वो एक तो बराबर रहें और एक जो है कि एक नेकियों में एक जो है एक दूसरे के साथ नेकी करें। ठीक है, उसके बाद ये है कि हर हकदार को उसका हक देना और हर उस चीज़ के असल मुकाम पर रखना अदल कहलाता है। यानी कि अगर आप अगर कोई जॉब होल्डर है, ठीक है, अगर किसी ने कोई ऐसा बंदा है जो बहुत पढ़ा लिखा है और वो कोई जॉब के लिए जाता है, तो अगर कोई उसको उसके मेयार के मुताबिक और उसकी हैसियत के मुताबिक उसको अच्छी जॉब दे देता है, तो उसका मतलब है वो अदल कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक उसको उसकी हैसियत के मुताबिक उसको जॉब दे रहा है, तो वो एक अदल है। ठीक है, लेकिन आपको अगर वो हैसियत के मुताबिक वो चीज़ नहीं दे रहा तो वो अदल में नहीं आता। ठीक है, इसी तरह से अदल का तमतज़ाद है जुल्म, यानी कि अगर आप क्या करें, जिसका मतलब है कि किसी चीज़ को उसके असल मुकाम से हटाना और इसी तरह से साहिब हक़ को उसके हक़ से महरूम करना। ठीक है, तो अदल और एहसान एक दूसरे को लाजिम है। अदल की सिर्फ जब अपने कमाल पर पहुंचती है तो वो एहसान कहलाता है। कि अगर आप के पास कोई जॉब, जिस तरह कोई भी मैंने आपको बताया कि कोई फ़कीर आ जाता है, खाना खिला रहे हैं आप उसको, ठीक है, उसी के साथ आप उस पर एक और एहसान कर रहे हैं, आप उसको कुछ और भी दे देते हैं साथ, और भी बहुत कुछ इसी तरह से दूसरों के साथ जो है वो आप एहसान का मामला कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि ज़्यादा जो है ज़्यादा अदा करने के मायनों में ये एहसान पाया जाता है। ठीक है, अब आप नमाज की जिस तरह मैंने मिसाल दी कि आप खुशो खुजू से नमाज़ पढ़ते हैं, आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के आगे जाते हैं, लेकिन आपके दिल में ये ख्याल ज़रूर होता हो कि एहसान किस तरीके से किया जाए कि आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और हम जो है वो अल्लाह ताला के आगे खड़े हुए हैं, तो ये है एहसान। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है अदल का और एहसान का और रिश्तेदारों को हकूक़ देने का। तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 खुशनसीबों का तज़किरा फरमाया, और उनमें से जो स्पेशल जो है, यानी कि उन 7 खुशनसीबों में से जो सबसे पहले खुशनसीब है उसका तज़किरा वो इस तरह से किया कि अदल क्या है, अदल से काम लेने वाला हुक्मरान या काजी जो है वो इस तरह से किया गया कि अदल से काम लेने वाला जो है वो हुक्मरान या जो काजी है वो उसके बारे में बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 आदमियों के दरमियान जो इंसाफ करने वाला होगा वो उसको सदक़े से ताबीर किया गया कि तुम्हारा 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ करना भी सदका है। ठीक है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई मोमिन किसी मोमिन पर जुल्म करे और जुल्म का बदला दुनिया में उसे देना पड़े, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका बदला लाजमी दिलवाएगा। कि अगर आपके साथ दुनिया में कोई जुल्म कर रहा है तो आखिरत में उसका अल्लाह ताला आपको लाजमी सिला देगा। ठीक है, और उससे दिलवाएगा। उसके बाद हुक्मरानों का काम जो है वो क्या है, आजकल क्या होता है जो है हुक्मरान आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जुल्मी है ना एक तरह से, तो इसका भी अल्लाह ताला इसका भी जो है वो सवाल किया जाएगा, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत पूछेंगे। इसके अलावा जब वो पहले ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अरब के लोग थे, उसमें जो हुक्मरान थे वो एक दूसरे का खून चूसने पर आ जाते थे, उनको बहुत अदल और इंसाफ का जो है वो बिल्कुल नहीं पता था, अंदाज़ा नहीं था। अदल जुल्म और ज़्यादती का जो था वो बहुत ज़्यादा वहाँ तब उस दौर में बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ का परचम बुलंद किया। इसी तरह से बनी इसराइल जो है वो इसलिए भी तबाह हो गए कि वो अमीरों को छोड़ देते थे और गरीबों को जो है वो सज़ा देते थे। अब देखें, एक दफ़ा जो है वो एक बनु मखजूम में जो एक औरत ने चोरी की, तो उसको ना लेकर आए,
ठीक है, कुछ लोग, तो कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत उसामा के जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे, तो हज़रत उसामा के जो है वो सिफारिश पर ना कहा गया कि आप उन्हें छोड़ दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले कौमें भी इसलिए तबाह हुई थी कि वो क्या करते थे, जहाँ पे इंसाफ करना होता था वहाँ इंसाफ नहीं करते थे और जुल्म करते थे, ठीक है। तो फिर ये कि 8 हिजरी को जब फ़तह मक्का के मौके पर लश्कर इस्लाम फातिहाना शान के साथ मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि हर उस शख्स को अमान हासिल है जो हथियार ना उठाए, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दे, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए और जो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दाखिल हो जाए और जो बैतुल्लाह में पनाह ले ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को हदायत की कि पुरअमन तौर पर शहर में दाखिल हों, ताकि लोगों के जो और रास्ते में से जो खैमे हैं जो लोगों के घर थे वो हटाने के लिए कह दिया। तो जो रास्ते में जो लोगों के खैमे लगे हुए थे उसको इसलिए हटाने के लिए कह दिया कि अगर वो जंग करते तो खैमे तबाह हो जाते, तो अल्लाह ताला इस तरह जहाद कबूल ना करते। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है वो रास्ते में रुकावट करने से भी मना किया है, लोगों की जो है वो बिल्कुल एहतियात के साथ हर चीज़ करने को कहा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने बहुत जुल्म किया, ताइफ के लोगों ने भी कांटे बिछाए रास्ते में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि ए ग्रोहे कुरैश, अगर आज तुम मुझसे किस सलूक की तवक्को रखते हो, तो उन्होंने कहा भलाई की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है वो एक शरीफ बाप के और भाई के बेटे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि आज के दिन तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद। तो ये है कि ये मुआशरा जो है जब कोई अदल और इंसाफ को कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, या अदल और इंसाफ का परचम जो है वो कर लिया जाता है, अदल इंसाफ को पकड़ लिया जाता है, अदल इंसाफ अपनाया जाता है, तो मुआशरे में तबाही से बच जाए। और इसी से जो है वो हमें हक़ मिलने लगता है। जो दुनिया के हर महज़्ज़ब मुआशरे की पहली खूबी क्या है, अदल है। तो आप अदल करेंगे, इंसाफ करेंगे, हर छोटे से छोटे मामले में अदल इंसाफ करना सीखेंगे तो बड़े मामले में अदल इंसाफ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आज का आपका था ख़ास टॉपिक अदल इंसाफ। इसी के साथ अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।